आपको पजामा बनाना नहीं आता है तो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं पजामा बनाने का बहुत ही आसान तरीका। इस तरीके से आप बनाएं अपना लेटेस्ट ट्राउज़र भी बना सकते हैं आप इसी तरीके से, बिल्कुल सेम बनने वाला है। और इसी तरीके से हम पैंट कट पजामा बना लेते हैं अपना, इसमें जिसमें जेब में लगाने का प्रोसेस रहता है। अगर आपकी जेब सही नहीं लगी है तो आपके पजामे की फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। इस तरीके देखें, हम इस तरीके से हम लगाने वाले हैं। हमारी जेब की फिनिशिंग देखें आप किस तरीके से बैठ रही है। हम अब इसको भी थोड़ा जूम करके दिखाएंगे आपको। आप देखें इसको, यहाँ पे जो नोक हैं, यहाँ नोक ये इस तरीके से परफेक्ट बैठने चाहिए, यहाँ से धागे नहीं निकलने चाहिए। इस तरीके जैसे हमारी बैठी हुई है इसी तरीके से बैठने वाली है। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, जेब में हमारा हाथ डाल के दिखाया है तो इसमें अच्छा खासा हमारा हाथ पहुँच रहा है। इसकी लंबाई क्या रहने वाली है, चौड़ाई क्या रहने वाली है, हम सब आपको बताने वाले हैं। इस 20-25 मिनट की वीडियो तकरीबन आएगी हमारी। इसमें हम बहुत आसानी से आप घर बैठे सीख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जेम का हम प्रोसेस बताते हैं आपको। इसकी चौड़ाई क्या रहती है, 7x2, ये 2 पल्ले डबल में है ये, तो 14 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और 14 इंच हम इसकी लंबाई रख लेते हैं। 14 भी रख सकते हैं आप, 13 भी रख सकते हैं। इसको सीधा काट लेंगे, फिर इसको यहाँ से दूसरी वाली जेम को भी इसके ऊपर रख लेंगे हम इस तरीके से। इस तरीके से हम रख रहे हैं, अब इस तरीके से रखेंगे आराम से। अब अपना पजामे की जेम काटना सीख जाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम जेम काट के सेट कर रहे हैं क्योंकि हमने जेम में जोड़ लगाए थे ना, तो हम जेम हमारी सेट हो भी होती है अब तक। इस तरीके से हम जेम काट के रख लेंगे। इसके बाद हम इस तरीके से गुलाई बनाएंगे। अब ये गुलाई कितनी दूर रहती है हम ये बताने वाले हैं आपको। 2 इंची पे आप नीचे से एक तरफ से निशान लगा लें 2 इंची पे, और इस तरीके से गुलाई बना लें। और हमेशा याद रखें जहाँ से मुड़ा हुआ कपड़ा है वो अपने साइड में रहेगा और दूसरा वाला दूसरी साइड में रहेगा। फिर उसके बाद उल्टे सीधे के निशान हम लगा लेंगे कपड़े में। इस तरीके से आप जेम बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे क्योंकि इसमें जेम ही मेन है। जेम वाले पजामे में अगर आप जेम ही सही नहीं बैठेंगे तो आपका पजामा बिल्कुल सही नहीं बैठने वाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे चारों पल्ले मिले हुए कटे हुए रखे हैं तो इनको सबको मिला के बराबर रख लेंगे। इसके बाद ऊपर से मिला के इन पर कुटका लगा लेंगे गहरा करके, बढ़िया करके, ताकि हमारा चारों पल्लों में कुटका आराम से लग जाए। फिर इसके बाद हम इसका एक पल्ला निकाल के काट देंगे इस तरीके से, बीच से थोड़ा नीचे तक काटेंगे जहाँ तक हमारी जेम बनेगी। इसके बाद दूसरा वाला भी पल्ला हम इस तरीके से काट देंगे, जिसमें जेम बनेगी वही वाला हमारा पल्ला कटना है। इसके बाद हम यहाँ से जो मुड़ेगा इस पर निशान लगाएंगे, इस तरीके से हमारा नेफा मुड़ जाएगा। तो इस तरीके से नेफा मुड़ेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ से 2 इंची पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 6 इंची पे जो हम जेम का निशान लगा लेंगे। 6 इंच हमारे जेम का मुँह नॉर्मल रहता है, इससे आप बढ़ा भी सकते हैं, 6.5 भी कर सकते हैं, और अगर छोटा चाहिए तो 5.5 भी कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा बना बढ़ाएँ तो सही रहेगा। 6 इंच बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास बैठ जाता है। फिर इसके बाद हम उल्टे सीधे के निशान लगा लेंगे। इस तरीके से मोड़ के देखें आप, इस तरीके से मुड़ के हमारा ये आ जाएगा। तो हम इसको फिर बड़े तरीके से बिछा लेंगे इस तरीके से। अब जो हमारा नीचे का उल्टा है ऊपर का सीधा है, तो हम ये उल्टा जो वाला जो है ऊपर को रखेंगे और नीचे सीधा चला जाएगा। हमारा आमने सामने हमारे सीधे हो गए और नीचे के दोनों पल्ले उल्टे हो गए। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। फिर अब जहाँ से कुटके लगे हुए थे उसी कुटके पे हम और काट लेंगे एक इस तरीके से। फिर नीचे भी इसी तरीके से मिला के उनको बराबर रख के काट लेंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें 1 फुट की सिलाई हम लगाते हुए सीधे लाएंगे। अब बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई लगना चाहिए, ना ही हमारी इधर को जाए बाहर के लिए, ना ही अंदर को दबे। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको पक्का कर देंगे बढ़िया तरीके से। इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से बढ़िया करके पक्का कर लें। इसके बाद हम इस पर नाखून मार के एक सा करेंगे इसको, ताकि हमारी फिनिशिंग सही बैठे, क्योंकि फिनिशिंग सही बैठेगी तो काम हमारा सही होगा। इसके बाद हम इस तरीके से पलट के रख के जेम जिस साइड में बननी है उसी साइड में लगानी है, जिसमें जेम का टुकड़ा नहीं लगाया उसमें नहीं लगानी है। फिर उसके बाद 1 फुट की सिलाई हमें जहाँ पे जेम का फ्रंट रहेगा उस साइड में लगा तो ही लानी है इस तरीके से। तो जहाँ से हमने कुटके लगाए थे उधरी को मोड़ देना है इस तरीके से। अच्छे तरीके से आप देख लें इसको। इस तरीके से हमारी जेम ये अभी कच्ची बनी है। इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से घुमा देंगे, उल्टी तरफ से रख के घुमाएंगे हम, ताकि हमारी अभी एक सिलाई और लगेगी तो इसमें सीधा हो जाएगा। ये देखें, हम इधर का हमारा उल्टा है तो इस तरीके उल्टे रख के हम इसको घुमाएंगे। 1 फुट की सिलाई यहाँ से हम लगा लेंगे। इस तरीके से हम लगा रहे हैं, आप इस तरीके से लगाइए। इसके बाद हम इसमें 1 फुट की सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे धागे काट के। इस तरीके से पलट लें आप। इसके बाद हम इस पर 1 फुट की भी सिलाई लगा सकते हैं, लब की भी सिलाई लगा सकते हैं। लब की सिलाई लगाएंगे
तो हमारी थोड़ी लंबाई बढ़ सकती है, और बूट की सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो नीचे कपड़ा निकलने वाला है वो नहीं निकलेगा। इस तरीके से आप एक बूट की लगा लें, चाहे लब की लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से हम ये सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको बिछा के रखेंगे बढ़िया तरीके से फिनिशिंग के साथ, और नीचे से बिल्कुल मिला के रखेंगे ताकि हमारी कहीं झोल ना फंसे। इस तरीके से हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा ये पजामा कहीं भागे नहीं। ये हमारे बिगिनर्स के लिए है, बाकी हम एक बार में भी रोक सकते हैं इसको, लेकिन हम आपको बताने के लिए इसको कच्ची सिलाई लगा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस तरीके से हम लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके इसको पलटेंगे सीधे, फिर हम जो सीधा जेम रख के यहाँ से इसमें सिलाई लगाते हुए लाएंगे। हम इसमें ये देखेंगे जहाँ हमारा जेम मुड़ी हुई है वहाँ से कभी बिल्कुल उसी किनारे पे लगाएंगे सिलाई, ताकि हमारी ना उस पर दबे और ना उससे ज़्यादा पीछे रहे। पीछे रहेगी तो धागे निकलेंगे, और दब जाएगी तो बेकार हो जाती है जेम, फिर वो फट जाती है। इस तरीके से हम बिल्कुल उसकी जड़ में ही सिलाई लगाएंगे, और जड़ में बहुत बढ़िया तरीके से पक्का भी कर लेंगे हम, ताकि हमारा यहाँ से जल्दी जेम फटे नहीं। और फिर नीचे से मिला हुए रखेंगे हम। उसके बाद हम यहाँ से आधा इंची की सिलाई चल रही है हमारी। इसके बाद हमारी नीचे को आके 1 फुट की रह जाएगी। 1 फुट की हम सिलाई सीधी पूरी लगा लेंगे बढ़िया तरीके से, यहाँ पर पक्का कर लेंगे ताकि हमारा धागे नहीं निकलें। पक्का जगह जगह आपको करते रहना है, क्योंकि पक्का करेंगे तो आपके धागे नहीं निकलेंगे, मजबूती से फिनिशिंग से काम हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारी जिम बन के तैयार आने वाली है। देखिए आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, देखिए यहीं पर कहीं पर कोने वगैरह ठोके वगैरह कहीं नहीं निकल रहे हैं, बिल्कुल फिनिश आई है, बिल्कुल फ्रेश। इस तरीके से आप जिम में हाथ डाल के भी देख सकते हैं कितनी गहराई इसकी आ रही है। उसके बाद हमारी इस पर सिलाई लगेगी इंटरलॉक होने के बाद। उससे पहले हम रुमाली लगा लेते हैं। तो रुमाली हम उठा लेंगे बढ़िया करके, और उसके बाद हम उस रुमाली पे पहले सबसे पहले उल्टे और सीधे के निशान लगा लेंगे। तो उल्टा सीधा कपड़े में देखना ज़रूरी है। इस तरीके से हम उल्टे सीधे के निशान लगा लेंगे। अब एक पल्ला हम एक रुमाली का टुकड़ा हम नीचे से मिला के यहाँ पर जहाँ पर कटा हुआ कपड़ा है नीचे क्रॉस में, वहाँ से मिला के रखेंगे। ऊपर नहीं रखना है ना नीचे रखना है, ऐसे मिला के रखना है। फिर उसके बाद आधा इंची की सिलाई हम पक्की करके लगा लेंगे। आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, डबल सिलाई से और मजबूत हो जाती है, लेकिन हम छोटी सिलाई चला रहे हैं इसलिए हम सिंगल ही सिलाई लगाएंगे। इसके बाद फिर दूसरी रुमाली भी उसी पल्ले में, उसी साइड के दूसरे पल्ले में हम मिला के लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको भी बढ़िया तरीके से पक्का कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी पजामे की दूसरी जेम बनाने के लिए तैयार हो जाएं। इस तरीके से हमारी एक जेम बनके तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी जेम इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए उल्टे का निशान लगा हुआ हमारा जेम पे। हम ये इसको सामने रखा हमने सीधी तरफ से, और फिर इसका भी उल्टा रखा है, और इसको भी हमने इसके ऊपर रख लिया। अब हमारे नीचे के दोनों सीधे सीधे हो गए, ऊपर के दोनों उल्टे उल्टे हो गए। इस तरीके से आप देख लें। इस तरीके से रखेंगे। फिर जैसे कुटके हमने पहले लगाए थे कुटके पे कुटके, उसी तरीके से हम कुटके पे कुटके फिर लगा लेंगे। हमारे अंदर के पल्ले दोनों सीधे हो गए और ऊपर के दोनों उल्टे हो गए। जैसे ऊपर का जो हमारा हाथ है यहाँ पर उल्टा है, तो उसके नीचे वाला हिस्सा उल्टा है, और बाकी दोनों अंदर के सीधे सीधे रहेंगे। आमने सामने के जो भी पल्ले हैं वो सीधे ही रहेंगे हमेशा। इस तरीके से आप पक्का कर लें इसको बढ़िया तरीके से कुटका लगा के। ये इस तरीके से हम जड़ में बिल्कुल सिलाई लगाएंगे, ऊपर ना ऊपर लगाएंगे ना नीचे लगाएंगे। ऊपर लगाएंगे और नीचे लगाएंगे तो धागे निकलेंगे या चढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम नाखून मार लेंगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद फिर जिस तरीके से पहले कुर्ते में जेम बनाई थी पलट के रख के 1 फुट की सिलाई हमने पजामे की जेम की पर नहीं लगानी है, पजामे पे लगानी है सिलाई। पजामे का जो कपड़ा है उस कपड़े पे सिलाई लगानी है, नीचे की जेम पर नहीं लगानी है, नहीं तो उल्टी सिलाई दिखेगी हमारी। तो हम सीधे तरफ से फ्रंट तरफ से लगाएंगे तो फिनिशिंग हमें अच्छी दिखेगी इसमें। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर ले आके पक्का कर लेनी है। बहुत सिंपल है, आप आसानी से सीख सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद हम इसको उल्टा तरीके से पलटेंगे, उल्टे तरफ से सीधे तरफ हमारा अभी एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हमारा खुद सीधा हो जाएगा वो। अगर हम सीधे तरफ से रखते हैं तो फिर हमारा उल्टा हो जाता है वो। उल्टे तरफ से रख के इसको सिलाई लगा देंगे। आधे पैर की लगा सकते हैं आप यहाँ पर सिलाई। उसके बाद हम इस धागे को अच्छे तरीके से काट लेंगे, फिर इसको हम बढ़िया तरीके से पलट देंगे। फिर हम 1 फुट की सिलाई और लगा लेंगे इसके ऊपर। धागे को बढ़िया करके साफ कर देंगे। इतने धागे निकलना है, सब धागों को काटते रहें, क्योंकि धागा कभी कभी खींचने से उधड़ जाता है, इसलिए धागे को काटते रहें आप। तो उसके बाद फिर हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे जमाने के लिए, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं भागे, बिल्कुल सेट रहे एक ही तरफ। इस तरीके से हम इसको जमा लिया हमने।
अब फिर हम इस कपड़े को सीधी तरफ से रख के ये हमारा जो है टुकड़ा इसी तरीके से उठाया रखा और हमने इसमें सिलाई लगा दी है। आधे पैर की सिलाई लगाते हुए लाएंगे हम। जहाँ पर हमारा जेम का जो कट है वहाँ पर बिल्कुल निशान लगा देंगे चौक से। उसी पर सिलाई आना चाहिए, ना दबना चाहिए और ना ही पीछे रहना चाहिए। पीछे रहेगी तो धागे निकलेंगे, कपड़ा फटा हुआ जैसे तेरा हुआ ऐसा लगेगा, और ऊपर चढ़ गई तो चढ़ जाएगी उस पर सिलाई, तो दबा हुआ लगेगा। इस तरीके से हम बिल्कुल उसी की जड़ में सिलाई लगाते हुए लाना है। फिर इसके बाद नीचे एक पैर की सिलाई लगाते हुए लाना है। अब इसको बढ़िया तरीके से नीचे ला के पक्का कर लेना है मिला के। फिर उसके बाद इस पर इंटरलॉक हो जाएगी, उसके बाद इसमें सिलाई लगेगी। अब देखें इस तरीके से हमारी दूसरी जेम भी फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो चुकी है। अब आइए हम इंटरलॉक की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे इंटरलॉक की मशीन पर हमने इंटरलॉक कर लिए कपड़े की तरफ से, जहाँ जेम है उसी साइड से हमारी इंटरलॉक हो गई। ये देखिए इस तरीके से हमारी इंटरलॉक होकर तैयार हो चुकी है। अब आइए हम मशीन की तरफ चलते हैं और फिर इस पर एक सिलाई लपकी लगेगी, वो बताते हैं आपको किस तरीके से लगेगी। वो देखिए आप, इसके दो पल्ले हैं, एक जिसमें जेम बनी हुई है, एक इसका बैक। तो इसकी बैक तरफ को सिलाई लगेगी हमेशा, या पैंट हो या पजामा हो, इसकी बैक साइड पर सिलाई लगेगी। जिस साइड में जेम लगी हुई है उस साइड में सिलाई, उस साइड के कपड़े में सिलाई नहीं लगेगी, बल्कि उसके पिछले वाले साइड के कपड़े में ही सिलाई लगेगी। अब ये दो साइड हैं, एक सामने का हो गया हमारा जिसमें जेम बनी हुई है, और एक पीछे का हो गया। तो पीछे वाली साइड में ही हमें सिलाई लगानी है, सामने में नहीं लगानी है सिलाई। इस तरीके से पक्का करते हुए लाएंगे हम और बढ़िया फिनिशिंग के साथ इसमें सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पर पक्का है वहाँ पर पक्का कर लेंगे। यहाँ पर क्रॉस की सिलाई थी वहाँ पक्का कर लेंगे इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले में भी इसके सिलाई लगाएंगे। याद रहे हमें सामने में नहीं लगानी है सिलाई, हमें बैक में सिलाई लगानी है। जिस साइड में हमारी जेम बन के तैयार आएगी है उस साइड में नहीं लगानी है, बल्कि उसके दूसरे वाले हिस्से में पीछे वाली साइड में कपड़े में सिलाई लगानी है। बढ़िया करके आप सिलाई लगाएं। और यहाँ पर जहाँ पर पक्का है जेम का वहाँ पर पक्का कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा नहीं निकले। इस तरीके से आप सिलाई लगा सकते हैं। फिर बढ़िया करके नाखून से निशान भी लगा सकते हैं आप, ताकि हमारी सिलाई फिनिशिंग के साथ बैठे। और इस तरीके से पीछे से पकड़ के, कभी कभी जब जहाँ ऐंठती है वहाँ पीछे पकड़ के इस तरीके से हम खींच के सिलाई लगा सकते हैं। कॉटन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, टेरिकॉट में इसमें दिक्कत हो जाती है। तो टेरिकॉट में हमेशा आप पीछे से खींच के लगाएं। तो इस तरीके से आप देख लेंगे जेम के दोनों साइड के मुँह जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ नेफा खुलेगा, और जिस तरफ नहीं जा रहे हैं उस तरफ से बंद कर देंगे सीधा बिल्कुल। इस तरीके से लाएंगे हम। अपने यहाँ पर लाकर थोड़ा सा आगे बढ़ा के रुमाली पे, और इसको क्रॉस करके फिर पीछे को हटा देंगे हमारा कपड़ा, और फिर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से देखें हमारी किस तरीके से फिनिशिंग आने वाली है। ये देखें कभी बिल्कुल प्रेस रख के बिल्कुल सही आ जाएगी हमारी, कहीं से दबी नहीं है, कहीं से चढ़ी नहीं है। इस तरीके से अब दूसरी सिलाई लगाएंगे इसी तरीके से हम दूसरी साइड में। उससे पहले धागे काट लेते हैं हम, सारे धागे निकल रहे हैं हमारे। इसके बाद ये देखें नेफा इस साइड में खुलेगा जिस साइड में जेम का मुंह आ रहा है दोनों तरफ से। इस तरीके से हम ऊपर से 1.5 इंची पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंची का तकरीबन नेफा छोड़ देंगे खोलने के लिए। उसके बाद हम इसको पक्का कर लेंगे। आप 1.25 इंची पे भी पक्का कर सकते हैं, 1.25 इंची पे भी चल जाएगा ऊपर से। और 1.5 इंची का इसका मुँह रखते हैं आप। उसके बाद आधा इंच की सिलाई लगाते हुए लाएंगे हम थोड़ी आगे तक। जैसे कि हमारा यहाँ पर जेम का रुमाली का टुकड़ा है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आधा इंच। इसके ऊपर नहीं चढ़ानी है हमें रुमाली के ऊपर, रुमाली इसकी जड़ में सिलाई लगानी है इस तरीके से। और इसको इस तरीके से पकड़ के पीछे कर देना है, और ये रुमाली का जो पहले वाला हिस्सा था उसको पीछे कर देना है। इसको चढ़ाना नहीं है, क्रॉस करके रखना है ताकि हमारी फिनिशिंग के साथ रुमाली बैठ सके। इस तरीके से आप देखें, इस तरीके से बैठने वाली है हमारी रुमाली। ये देखें बिल्कुल बराबर है, ये कोने भी बराबर आ गए हमारे, ये कोने भी बराबर आ गए। इस तरीके से हमारे कोने सारे बराबर आ गए। अब इस तरीके से ये जो धागे निकल रहे हैं इसको काट लेंगे। अब फिर हम नेफे पे सिलाई लगा देंगे एक बूट की सिलाई लगाते हुए लाएंगे हम इस तरीके से। इसके बाद हम नेफे को मोड़ देंगे, आधा इंच ऊपर से फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद जो कुटका लगा हुआ है उस कुटके के हिसाब से, और जो निशान लगे हुए होते हैं चाक के ऊपर उसके हिसाब से हम उसको मोड़ देंगे और आसानी से पलटते हुए ले आएंगे। याद रहे हम नीचे का कपड़ा कभी नहीं खींचेंगे नेफे में, नहीं तो हमारा नेफा ऐड जाएगा। बिल्कुल नीचे कपड़ा फ्री रखेंगे, ऊपर का भी कपड़ा फ्री ही रखेंगे, ऊपर का कपड़ा भी नहीं खींचेंगे। दोनों में से कोई सा कपड़ा हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से फ्री रखना है ताकि हमारा नेफा बिल्कुल
परफेक्ट तरीके से बैठ पाए, क्योंकि हमारा नेफा सही नहीं बैठेगा तो हमारा पजामा ऊंचा नीचा भी हो सकता है। इस तरीके से आप इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें और इस तरीके से आप पजामे को सिलें। आधा इंच ऊपर से फोल्ड करते हुए और ये तकरीबन 1.5 इंची का चौड़ा नेफा मोड़ देना है हमें। उसका मार्जिन जो है हमेशा जो चौक का निशान लगता है उसी के हिसाब से लिया जाता है। जिसमें ज़्यादा कपड़ा होता है तो ज़्यादा चौड़ा भी मोड़ सकते हैं, लेकिन 1.5 से 2 इंची से ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ा जाता है। फिर इसके बाद हमारी मोरी की सिलाई रह गई है। अब मोरी किस तरीके से रखेंगे, अब इस तरीके से हम एक बार इसको मोड़ भी सकते हैं। आधा इंची आप मोड़ लें नीचे से और दूसरे उसमें भी मोड़ लें, ताकि आपको मोड़ने में दिक्कत नहीं हो। अब ये बिगिनर्स के लिए है, बाकी हम एक बार में भी इसको मोड़ सकते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स एक बार में मोड़ना जानते हैं वो एक बार में मोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी इसकी 13 इंच मोरी है, तो हम इस पर मोरी का निशान लगाएंगे। इस तरीके से पलटने के बाद 6.5 पे हमने एक निशान चौक का लगा दिया है। उसके बाद हम इस निशान को पक्का करेंगे बढ़िया तरीके से और सिलाई लगाते हुए ले आएंगे ऊपर के लिए। यहाँ तक हम रुमाली तक इसमें सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी साइड से हम इसको फिर पक्का करके सिलाई लगा देंगे। इधर को हम बीच में ला के उतार देंगे, ताकि हमारे दोनों तरफ के रुमाली के जोड़ परफेक्ट बैठे, ऊंचा नीचा कोई सा जोड़ नहीं बैठे। इस तरीके से हम दूसरी तरफ भी हम 6.5 इंची पे एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने पहले पे लगाया था। फिर इसके बाद इसको पक्का करेंगे। बढ़िया तरीके से पक्का हमेशा कर लेना है मोरी में, ताकि हमारी मोरी की सिलाई खुले नहीं। इस तरीके से पक्का करने के बाद हमें आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगाते हुए लाना है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इन सिलाई को आप डबल करके लगा लें, ताकि हमारी सिलाइयाँ पक्की हो जाएं, क्योंकि सिंगल सिलाई कभी कभी टूट जाती है तो ये हमारे अल्टर में गिनती आ जाती है। इस चक्कर से हमें कभी भी ये नहीं करना, सिंगल सिलाई नहीं लगाना है। गिदरी की जो सिलाई आती है इसको डबल तिबल ही लगा दें आप, बल्कि तिबल तो लगा दें लेकिन सिंगल नहीं लगाएं। इसलिए जो डबल लगानी है या तिबल लगा दें आप इसको। हमने इसको डबल सिलाई लगा दी है पूरे पजामे पे। इसके बाद हम इसको इंटरलॉक कर लेंगे बढ़िया तरीके से। फिर इसके बाद इंटरलॉक करने के बाद हम इसकी रुमाली वगैरह सब में इंटरलॉक करेंगे और उसके बाद इसकी मोरी मोड़ देंगे। हमारा पजामा बन चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। आप इस चीज़ को भी, मोरी को भी देखते जाएँ, ताकि कुछ लोगों की मोरी टेढ़ी मेढ़ी बैठती हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं बैठेंगी। अगर मोरी आपकी टेढ़ी मेढ़ी बैठेंगी तो आपकी अल्टर आ सकती है इसमें। इस तरीके से आप रुमाली वगैरह पर सब पे इंटरलॉक कर लेंगे हम, ताकि हमारे धागे निकले नहीं। फिनिशिंग के साथ हमारा पूरा पजामा बन के तैयार रहे। इसके बाद हम इसकी मोरी पा जाते हैं। इसको मोरी इस तरीके से, जैसे यहाँ पर चौक का निशान है यहाँ से मोड़ना है हमें, तो हम इस तरीके से इस पर पार पे भी निशान लगा लेंगे और इसी तरीके से हम ये निशान दूसरी वाली मोरी में भी उठा लेंगे चौक की सहायता से, ताकि हमारा परफेक्ट और बराबर और एक सी चौड़ाई में मोरी बैठ सके। इस तरीके से हम बढ़िया करके फिनिशिंग के साथ जहाँ पर एक साइड का जोड़ है उस साइड से सिलाई लगाते हुए लाएंगे। इस साइड से बीच से सिलाई नहीं लगाएंगे, कुछ लोग बीच से लगाते हैं तो फिर बीच में वो पक्का करा हुआ जोड़ लगता है, वो बुरा लगता है। इस तरीके से हम साइड से सिलाई लगाते हुए लाएंगे और तकरीबन ये हमने चौक का निशान लगा लिया था। कितनी मोड़नी है, फिर भी तकरीबन जो 1.5 इंची चौड़ी या 1.25 इंची चौड़ी मूर्ति होगी हमारी। इस तरीके से हम इसको मोड़ सकते हैं। जो तुरपाई कराना चाहते हैं वो तुरपाई भी करा सकते हैं। तुरपाई के लिए थोड़ा चौड़ी मोड़ना पड़ती है, उसके लिए मार्जिन थोड़ा ज़्यादा छोड़ना पड़ता है। इस तरीके से आप तुरपाई भी कर सकते हैं। फिर देखें आप इस तरीके से हमारी फिनिशिंग के साथ मोरी बैठी है, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश। इस तरीके से आप देखें हमारी मोरी शानदार बिल्कुल गोल इस तरीके से बैठी हुई है, कहीं झोल नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट आई हुई है, नहीं कहीं पर डट पलेट कुछ नहीं पड़ी है। इसी तरीके से आप दूसरी मोरी भी मोड़ लेंगे। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी तरीके से हम दूसरी भी मोरी मोड़ लेंगे और हमारा इसके बाद पजामा बनके तैयार हो चुका है। अगर आप हमारी वीडियो से कुछ सीखे हैं तो लाजमी है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए हमने तकरीबन 20 मिनट के अंदर आपको पजामे की फुल स्टिचिंग बता दी है। इस तरीके से आप पजामा सिलेंगे तो आपके पजामे में कभी भी अल्टर नहीं आएगी। हमेशा इस तरीके से आपको पजामे को सिलना है,
ना ऊपर का कपड़ा खींचना है, ना नीचे का कपड़ा खींचना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अपने पजामे को आप सिलना है। इस तरीके की मोरी देखिए आप, इसकी मोरी बिल्कुल फ्रेश आ चुकी है, आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, बिल्कुल कहीं झोल झाल नहीं है। और प्रेस लगने के बाद और भी क्लियरिटी इसमें आ जाएगी।